करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल। लेकिन इस बार हम सीखेंगे फ्रैक्शन का। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था सिंपल सीखा था, अब सीखेंगे हम लोग फ्रैक्शन के विषय में कि फ्रैक्शन के कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, और हम लोग एलसीएम को भी यूज करेंगे जो हम पिछली वीडियो में सीखे थे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से चीजें सीखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है आपका, ऐड करने के लिए कहा जा रहा है ऐड 1/x² y प्लस 3/2xy प्लस 3/x²y²। अब इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। जैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, जैसे यहां पे रहता है ना 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/7, कुछ इस टाइप का नंबर हमें देता है। तो हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर के दिए गए नंबर्स का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल के यहाँ लिखते हैं, यहाँ एलसीएम लिखते हैं इसका। देखो इसी सब का एलसीएम लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इससे इसमें डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आती है हम उसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। यही सारी चीजें हम यहाँ भी करेंगे। इसमें बिल्कुल घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, सारे प्रोसेस यही रहेगा। बस हम वेरिएबल के लिए जो चीजें सीखे हैं उसी तरीके से इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और एलसीएम निकाल के बाकी सब चीजें यही सब करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसे एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था ना, x² 2xy और क्या है x² y²। ठीक है, अब इसे क्या करें हम, इसका एलसीएम लेने के लिए हमने कहा था। तो सबसे पहले देखिए इसमें नंबर से है कहीं, हाँ 2 है तो 2 लिख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए मिनिमम पावर ऑफ x कितना है, देखिए x है सिर्फ ना, x लिख लीजिए। और मिनिमम पावर ऑफ y कितना है, y देखिए सब में है ना, तो y को डिवाइड कर लीजिए। यहाँ से डिवाइड करेंगे आप तो क्या बचेगा, जब इसमें x से डिवाइड करेंगे आप, देखिए यहाँ तो 2 तो है नहीं तो 2 कोई मतलब नहीं, लेकिन x से डिवाइड करेंगे और y से डिवाइड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा और x एक बार कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ x। यहाँ डिवाइड करेंगे, देखिए 2xy से 2xy डिवाइड किए कितना आ गया 1। और यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 तो है नहीं, लेकिन xy कितनी बार है, 2 बार x है 2 बार y है, एक बार कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचेंगे x और y। ठीक है, अब हमारे पास कोई नंबर नहीं, तो नंबर नहीं, वेरिएबल है x है, x ले चलते हैं। तो यहाँ कितना है x1 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ x से डिवाइड करेंगे सिर्फ क्या बचेगा y, और यहाँ से फिर y बचा है तो y से कर लेते हैं, तो 1 1 1। तो एलसीएम इसका कितना आ गया बताइए, एलसीएम कितना आया, एलसीएम तो एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, इन सबका मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 2xy इंटू x इंटू y। ठीक है, अब इन सबको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए, अब हमने क्या किया है, एलसीएम देखिए लिख लिया, इसका एलसीएम निकाल के हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड इसमें करेंगे, जो वैल्यू आएगी हम उसे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए डिवीजन कैसे होता है, डिवीजन के विषय में हमने बात किया। तो सिंपल वाला डिवीजन हम लोग सीखे हैं, 2x² y² अपॉन x² y, यही है ना। तो देखिए 2 बार x है, 2 बार ऊपर x है, 2 बार नीचे कैंसिल हो गया, y एक बार नीचे है 2 बार ऊपर है, एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार बचेगा, तो कितना आ गया देखिए 2y बच गया। तो 2y हमारा डिवाइड करने के बाद क्या बचा 2y। अब 2y का क्या करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 2y इंटू 1 प्लस, अब क्या करेंगे, इससे डिवाइड इसमें करेंगे, तो फिर से डिवाइड करते हैं, तो 2x² y² डिवाइड बाई 2xy। देखिए 2 से कैंसिल हो गया, 2 बार x ऊपर है, एक बार x कैंसिल हो गया, 2 बार ऊपर है, एक बार नीचे y है, ये देखिए कैंसिल हो गया, क्या बचा एक बार x एक बार y। तो यहाँ से क्या होगा, एक बार x और y किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये देखिए हमने कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, इसे देखते हैं, तो प्लस, अब देखिए इसमें डिवाइड करते हैं, 2x² y² डिवाइड बाई x² y²। x² y² देखो दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 2 इंटू 3, ये हमारा, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 2y, यहां करेंगे कितना आ जाएगा 3xy, और इसे करेंगे तो प्लस 6 अपॉन 2x² y²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इतनी बात करने में, देखिए हाँ अब इतना आंसर होगा, लेकिन यहाँ देखिए ना 2y है, यहाँ 3xy है, यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है,
तो भाई हम y को x y को y में तो अकेले जोड़ नहीं सकते, अगर यहाँ भी x y होता तब ये कितना हो जाता 3 और 2 5xy हो जाता, लेकिन यहाँ x नहीं है इसलिए हम इसमें नहीं इसे जोड़ेंगे। हमने पहले बताया था आप लोगों को कि वेरिएबल सेम रहेगा तभी कोफिशिएंट ऐड होंगे, अगर वेरिएबल चेंज हुआ, देखिए यहाँ x y है यहाँ y है तो ये ऐड नहीं होंगे, इन्हें साइन के साथ ऐसे ही रख दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात हुई थी आपकी पहले वीडियो में, आप जाके पॉलिनोमियल बेसिक पार्ट 1 देखिए, वहां पर हमने सिंपल प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सारी चीज सिखाई है। यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन सीखने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए उस सिंपल वाले का यूज आ रहा है यहाँ पर, तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन देखेंगे तो उसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट, तो हमने कहा 1/3x प्लस 1/y इज फ्रॉम 1/x² y² माइनस 2x। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है कि इतने को देखिए 1/3x प्लस 1/y को किससे आपको घटाना है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है 1/x² y² माइनस 2/x से। ठीक है, तो जो हमें कहा गया है इस चीज को याद रखिएगा, हमें कहा गया है कि इतने को, जैसे अगर हमें डिजिट में कहा जाए कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7। ठीक है, इसे ध्यान से देखिए, अब हमसे कहा जाता है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7, तो मतलब 7 से हमें 3 को माइनस करना है। तो वैसे इसमें देखिए सब्ट्रैक्ट इतना इज फ्रॉम इतना, इतनी बात समझ में आ रही है, तो ये होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, कंफ्यूज मत बिल्कुल मत होइएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं, तो क्या लिखें 1/x² y² माइनस 2/x। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, अब इतना लिख लेते हैं, क्या है 1/3x प्लस 1/y। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ब्रैकेट ओपन करके सबसे करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करें तो यहां क्या हो जाएगा 1/x² y² माइनस 2/x माइनस, अब देखिए बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर के साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, 1/ क्या आ जाएगा 3x और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 1/y। ठीक है, अब आप चाहे इसी पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करके दोनों को साथ में सॉल्व कर सकते थे, और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये ऐसे आ गया ना इस फॉर्म में, अब हम क्या करें, अब इन सबका क्या ले एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद जो काम हमने अभी पीछे प्लस में किया, ठीक है, वही सारे काम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम आइए निकालते हैं इसका, तो क्या क्या है हमारे पास x² y² x 3x और क्या है y। ठीक है, इन सब का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले क्या देखिए डिजिट है, हाँ है 3 है, तो 3 लिख लिया, फिर इसके बाद देखिए x है, कहीं x है कहीं y है, तो x सिर्फ ले लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड कर दिए 3x से, तो यहाँ से देखिए x डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा x y², यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 3x डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ y का y ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बार x है, पहले x से कर लो, और ठीक है क्या हो जाएगा x से कर लीजिए, यहाँ क्या बच जाएगा x, सॉरी अब डिवाइड कर लेंगे तो x नहीं बचेगा। ठीक है, y² 1 1 y, अब देखिए मिनिमम पावर कितना है y को, y है, तो एक बार y से ले ले जाइए, तो y 1 1 1, फिर y से ले जाइए 1 1 1 1। क्या करें, इन सबको मल्टीप्लाई कर ले, इन सबको मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वही क्या होगा हमारा एलसीएम। तो देखिए इन सबको मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा 3x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² और y 2 बार है y², कितना आ गया 3x² y², इसका क्या आ जाएगा
एलसीएम। क्या आ जाएगा? एलसीएम। ठीक है, तो सॉल्व करें तो देखिए हमने क्या किया है, इन सबका एलसीएम निकाल के यहाँ पर रख लिया। अब बारी है इन सबका डिवाइड कर करके वैल्यू मल्टीप्लाई करने का। तो बस सेम प्रोसेस क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। देखिए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर में x स्क्वायर वाई स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे हम, देखिए जब डिवाइड किए x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 3 बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद यहाँ नहीं करना चाहिए, अब इसके बाद x से डिवाइड करना है इसमें। तो देखिए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर में x से डिवाइड किया, एक बार x कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x वाई स्क्वायर। अब 3x वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई का कहाँ होगा, ये साइन क्या है माइनस, तो माइनस लिख दीजिए। क्या होगा 3x वाई स्क्वायर इंटू 2, फिर यहाँ माइनस है माइनस। अब क्या करें, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर से किसको डिवाइड करना है, 3x को। 3 कैंसिल हो जाएगा, एक बार x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x वाई स्क्वायर। ये देखिए अब यहाँ एक्स वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई स्क्वायर इंटू 1। अब यहाँ देखिए माइनस, अब y से डिवाइड करिए इसमें, तो y से डिवाइड करेंगे तो एक y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3x स्क्वायर y और 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, तो 3x स्क्वायर y इंटू 1। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब क्या करें, इसे सॉल्व कर ले। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6x वाई स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीजें आएंगी और माइनस यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीजें आएंगी, एक्स स्क्वायर वाई। अब डिवाइड बाई 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या कोई वेरिएबल सेम है, तो देखिए एक्स वाई स्क्वायर यहाँ है और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ है, सेम वेरिएबल है। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। हमने क्या सीखा है, सेम साइन ऐड हो जाते हैं, चाहे प्लस प्लस हो तब पर भी ऐड हो जाएगा और माइनस माइनस हो तब पर भी ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस का। तो हम यहाँ क्या करते हैं, -6 और -1 कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, और बाकी चीजें कोई मैच नहीं करनी। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, इसे गलती से मत ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ जो है एक्स स्क्वायर वाई, तो ये इसके सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। तो हम इसके साथ इसको ऐड देंगे, हाँ देखिए ये दोनों सेम है, देखिए एक्स वाई स्क्वायर, ये भी एक्स वाई स्क्वायर, तो हम इसी के कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। तो क्या आ जाएगा, तो आ गया 3 माइनस 6 और 1 7 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई अपॉन, ये सारी वैल्यू लिख लीजिए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए कोई कुछ ना ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सबके वेरिएबल क्या है, अलग अलग। यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, तो यहाँ कुछ सॉल्व नहीं होगा, ये वाई हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन सीखने में किसी को दिक्कत तो ऐसे किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने एग्जांपल ले लिया कि हमें मल्टीप्लाई करना है 2/x प्लस 7 विथ 1/y माइनस 1/x प्लस 3/x स्क्वायर। ये नंबर दिया गया है आपको मल्टीप्लाई करने के लिए। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है इसको सीख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना, अब इस सब टोटल का मल्टीप्लाई इसके हर एक टर्म के साथ है। इसका मतलब है कि 2x प्लस 7 मल्टीप्लाई विथ 1/y, 2x प्लस 7 मल्टीप्लाई विथ माइनस 1/x, 2x प्लस 7 मल्टीप्लाई विथ 3/x स्क्वायर। ये चीज याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, इन सब को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे करेंगे तो आपका कभी भी मल्टीप्लीकेशन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा कि 2/x प्लस 7 इज मल्टीप्लाई विथ, देखिए 1/y, यहां साइन क्या है, माइनस, माइनस लिख दीजिए। फिर क्या है 2/x प्लस 7 इज मल्टीप्लाई विथ 1/x
प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, क्या हो जाएगा 2/x प्लस 7 मल्टीप्लाई विद 3/x²। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इन सब के साथ, मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हैं 1/y माइनस 1/x प्लस 3/x² का मल्टीप्लीकेशन 2/x के साथ भी है और प्लस 7 के साथ भी है। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 1/y माइनस 1/x प्लस 3/x² इज मल्टीप्लाई विद 2/x प्लस इतना, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई 7 के साथ। ठीक है, तो आप चाहे इस तरीके से लिखिए, चाहे जो भी मैं बताया उस तरीके से लिखिए, दोनों सही है। लेकिन ऐसे करेंगे तो आपका मल्टीप्लीकेशन गलत होने का चांस बहुत कम रहेगा और आप आराम से इसे करेंगे, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, आइए इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं इसे। अब देखिए 1/y मल्टीप्लाई इसके साथ है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्योंकि ये 1/y का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ है। समझ में आ रहा है। जब ये ब्रैकेट लगा रहता है तो इसका मतलब कि इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं सबका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, तो 1/y मल्टीप्लाई तो 2/x मल्टीप्लाई विद 1/y प्लस है प्लस 7 मल्टीप्लाई विद 1/y। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए माइनस है, ध्यान रखिएगा माइनस, अब इस ब्रैकेट को लगाए रखिए। ठीक है, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये क्या करता है पूरे क्वेश्चन को गलत करा देता है। जहां भी माइनस देखिए तुरंत ब्रैकेट लगा के सेफ हो जाइए। अगर आप ब्रैकेट लगाए नहीं, बिल्कुल ये कोरोना और मार्क्स जैसा है। ठीक है, तुरंत इसे समझ लीजिए बॉक्स जो है मार्क्स की तरह है, सेफ रहना है, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक ना हो, इसलिए आपको ये बहुत जरूरी है लगाना। ठीक है, ब्रैकेट हमेशा जहां माइनस देखिए तुरंत लगाया करिए। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करना है तो 1/x मल्टीप्लाई करिए, तो 2/x मल्टीप्लाई विथ 1/x प्लस, देखिए अभी हम माइनस ब्रैकेट ओपन नहीं किए हैं ना, तो चेंज नहीं होगा। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अब चेंज करें, अभी नहीं भाई, ये ब्रैकेट लगा हुआ है अभी। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तब हम चेंज करेंगे साइन। ठीक है, अब क्या करेंगे 7 इंटू 1/x, 7 इंटू 1/x। अच्छा, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है तो यही वाला क्लोज भी होगा, जो ब्रैकेट ओपन होगा वही क्लोज होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, यहाँ प्लस है तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ब्रैकेट लगा के थोड़ा सेफ रहिए। ठीक है, इंटू 3/x² प्लस 7 इंटू 3/x²। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए मल्टीप्लाई करें। ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे होता है। हम लोग सिंपल जब सीख रहे थे तो वहां पर बात हुई थी, टू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ। तो न्यूमरेटर में यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2, 2 1 जा 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ x है, यहाँ क्या है y, x इंटू वाई क्या होगा, x इंटू वाई, सीधा सीधा, क्योंकि हम सेम वेरिएबल नहीं, इनके पावर ऐड होना नहीं है, तो ये अलग अलग ही लिखे जाएंगे। तो देखिए एक x लिखा जाएगा, एक y प्लस प्लस 7 1 जा 7। अब देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 7 1 जा 7 और y 1 जा y। ठीक है, अब देखिए माइनस है, माइनस लिख लीजिए, फिर ब्रैकेट अभी लगाए रखिए क्योंकि अभी सॉल्व नहीं किया हम लोगों ने। अब क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। अब देखिए यहाँ x इंटू एक्स है, क्या है x इंटू एक्स, यहाँ x इंटू वाई था इसलिए ऐसे लिखा गया, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम है ना, तो अब इसका पावर 1 है, इसका पावर 1, दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे x पावर 2। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, x पावर 2 प्लस 7 1 जा 7 अपॉन x 1 जा x, ब्रैकेट क्लोज। इसे आइए देखते हैं, प्लस इसे मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। अब यहाँ देखिए x 2 बार यहाँ है, x 1 बार यहाँ है, जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो उसके पावर ऐड हो जाते हैं। ये बात हम बार बार बोल रहे हैं, इसे दिमाग में रख लीजिए आप लोग। तो देखिए सेम वेरिएबल है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो देखिए इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा x पावर 3, 2 और 1 3 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन x²। अब इसके पास तो कुछ है नहीं कि मल्टीप्लाई हो गया। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, क्या जरूरत नहीं है, ये जो नीचे लिखा हुआ था जगह स्पेस नीचे कम थी तो हमने क्या किया ऊपर लिख लिया। ठीक है, तो
तो अब वही सारी चीज हमने लिखा, ब्रैकेट भी ओपन अभी नहीं किया हमने, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/xy प्लस 7y। अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ, साइन माइनस, और इसके अंदर की चीज देखिए प्लस, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। तो अब जब हमने क्या सीखा है, जब ब्रैकेट ओपन होता है और ब्रैकेट के पहले क्या हो, साइन माइनस हो, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अच्छा, ये ऐसे ही हवा में बात नहीं होती, इसका रीजन भी होता है। क्या रीजन होता है, ये देखिए होता क्या है कि जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, प्लस के साथ। देखिए माइनस का मतलब -1 है, और -1 को मल्टीप्लाई आप जब प्लस 2/x² करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। और ऐसे ही अगर प्लस है और माइनस मल्टीप्लाई करने जाओगे तब पर भी क्या होगा, माइनस। और अगर माइनस, दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस इंटू माइनस, ये सब आप जानते होंगे, जो चीजें यहाँ बाद में कर रहा हूँ ये सारी चीजें तो आप जानते होंगे, ठीक है। और नहीं जानते तो इसको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस इंटू प्लस है तो ऑलरेडी प्लस। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर सेम साइन है, देखिए यहाँ भी माइनस माइनस है तो प्लस हो जा रहा है, प्लस प्लस है, तो सेम साइन क्या होता है, प्लस। और अपोजिट साइन देखिए माइनस प्लस या प्लस माइनस, माइनस प्लस या प्लस माइनस अगर है तो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो सेम साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाता है, चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन था, अब यहाँ देखिए जब ये ब्रैकेट ओपन होगा ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -2/x², अब ये क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 7/x। यहाँ देखिए प्लस, ये क्या हो गया 6/x³ प्लस, अब देखिए प्लस है साइन चेंज नहीं होगा, हाँ, ये प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, हमने कहा था ना सेम साइन क्या होता है, प्लस, तो सेम साइन क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब आइए, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है ये चीज कि माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होता है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होता क्यों है ये चीज आपने देख लिया अभी, ठीक है। अब इसे याद रखिएगा। अब देखिए कुछ चीजें अगर सेम हो तो देखिए वेरिएबल, यहाँ क्या है xy, यहाँ सिर्फ y, यहाँ x², यहाँ सिर्फ x, यहाँ x³, यहाँ x², देखिए दो टू मैच कर गया। अगर ध्यान से देखिए आप, x² ये वेरिएबल मैच कर गया ना। अब हमने क्या सीखा है, हमने यही सीखा है, चलिए इस दोनों को साथ में कर देते हैं, थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो 2/xy प्लस 7/y क्या हो जाएगा, -7/x प्लस 6/x³। अब यहां से देखिए प्लस 21x² माइनस 2/x²। और एक चीज बिल्कुल याद रखिएगा, इस कोई भी टर्म अगर लिखा हुआ है जो उसके लेफ्ट साइड में साइन होगा, ठीक है। देखिए इसके लेफ्ट में कौन है, माइनस, तो ये इसका साइन है। 7/y का साइन क्या है, प्लस, ना कि ये राइट में लिखा हुआ माइनस। हमेशा याद रखिएगा जो इसके सामने लिखा रहेगा, ये देखिए मुंह के पास इसके लिखा हुआ है ना, ये 2 बना हुआ है, और इसके पास जो लिखा हुआ है वही क्या होगा, इस टर्म का साइन क्या है, माइनस, इस टर्म का साइन, इस टर्म मतलब 7/y का साइन क्या है, प्लस, ठीक है। यहाँ पर 7/x का साइन क्या है, माइनस, ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ तो कोई एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ देखिए क्या है, xy है, लिख लिया, y है, लिख लिया, x है, x³ है, x² है, और x² देखिए 2 बार है, एक ही बार लेंगे, ठीक है। अब इसे करिए, तो सबसे पहले किससे कर दें, x से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, y 1 x², x, फिर x से करिए, y 1 x, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर x से करिए एक बार है, तो y 1 1 1, फिर y से करिए, देखिए सब 1 हो गए, ठीक है। तो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम, एलसीएम इसका लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, x इंटू x 3 बार है x³, और y कितनी बार है, 2 बार, तो सॉरी 1 बार, देखिए सिर्फ 1 बार है, तो यहाँ पर y हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, इसका इसमें डिवाइड करते हैं, देखिए x³ करेंगे आप तो क्या बचेगा, y कैंसिल हो जाएगा, x एक बार नीचे है, 2 बार, 3 बार ऊपर है, तो एक बार कैंसिल होकर कितनी बार बचेगा, 2 बार, मतलब x² बचेगा, x² मल्टीप्लाई कहाँ होगा, 2 में, तो देखिए क्या आ जाएगा 2x², 2 इंटू x², कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब यहाँ 2 इंटू लिख देते हैं, बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है, सारी चीजें बेसिक से चलेंगी। अब देखिए y से डिवाइड करिए, तो y से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, सिर्फ x³ बचेगा, y कैंसिल हो जाएगा, अब x³ को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ,
तो 7 इंटू एक्स क्यूब। अब माइनस, अब x का डिवीजन किसके साथ करेंगे, इसके साथ। देखिए एक्स क्यूब वाई अपॉन एक्स। अब एक बार पावर नीचे है, दो तीन बार ऊपर है, एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी बार बचेगा, दो बार। देखिए तीन, एक एक्स नीचे तीन एक्स ऊपर, तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, दो। तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और ये वाई तो कैंसिल ही नहीं हुआ, ये बचेगा एक्स स्क्वायर वाई। तो अब इसके किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू एक्स स्क्वायर वाई के साथ। यहां देखिए इसका डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वाई, तो प्लस 6 इंटू वाई। तो दिक्कत, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए एक्स क्यूब वाई डिवाइड बाई एक्स पावर 2, और ये दो बार नीचे है, तीन बार ऊपर है, तो दो बार कट जाएगा, कितनी बार बचेगा, एक बार। तो क्या बच गया, एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, 21 के साथ, तो प्लस 21 इंटू एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए अब एक्स स्क्वायर से फिर डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किए हैं एक्स स्क्वायर से, क्या मिला है हमें, एक्स वाई ही तो मिला है, देखिए यही तो मिला है। अब क्या करते हैं, इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको भी, तो -2 इंटू एक्स वाई। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, प्लस 7x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर वाई। देखिए 6y प्लस 6y प्लस 21 xy माइनस 2xy। तो 21 में xy में से -2, देखिए सेम है ना, xy, तो 21 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 19, तो 19 xy अपॉन x क्यूब y। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने थोड़ा बड़ा लिया ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सारी प्रॉब्लम्स आ जाए। देखिए इसमें प्लस माइनस दोनों आ गया। ठीक है, एलसीएम भी आ गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, अगर कोई भी दिक्कत कहीं भी रहे तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। चलिए अब हम लोग सीखेंगे डिवीजन। क्या सीखेंगे, डिवीजन। ठीक है, सिंपल वाला तो डिवीजन सीखा था हम लोगों ने, अब थोड़ा सा बड़ा वाला सीखेंगे, जो हमें हमारे पॉलिनोमियल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस टाइप का सीखेंगे, ताकि उस टाइप के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें डिवीजन एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, तो हमने कहा x पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 9 इज डिवाइड बाई x माइनस 7। इससे x माइनस 7 से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे सिंपली आप नंबर से डिवीजन करते हैं, बिल्कुल जस्ट वैसे ही करना है। बस ध्यान रखिए, देखिए तरीका भी वही है, सारी चीजें लिख लीजिए। x पावर 4 प्लस 7x क्यूब एक्स स्क्वायर 11x माइनस 9 डिवाइड बाई क्या है, x माइनस 7। ठीक है, अब बिल्कुल फोकस करके देखिएगा बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, और बिल्कुल हम एक तरीका बता रहे हैं, उस तरीके को फॉलो करिए, बिल्कुल क्वेश्चन आसानी से चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी डिग्री देखते हैं। डिग्री क्या, मैक्सिमम पावर देखते हैं। अभी हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो डिग्री क्या होता है सारे क्लियर करेंगे। लेकिन बेसिकली आप सिर्फ इतना जानिए कि इस पूरे टर्म में सबसे ज्यादा पावर x का कितना है, देखिए यहाँ 4। अब इसमें देखिए इसका मैक्सिमम x पावर कितना है, 1। तो 4 और 1 में डिफरेंस कितने का है, 3 का। कितने का, 3 का। तो अब हम क्या करते हैं, जब 3 का डिफरेंस है तो हम x पावर 3 टाइम्स क्या करते हैं, अब बेसिकली क्या बोलते हैं, इसका टेबल पढ़ा जाता है कितनी बार। तो अगर जैसे आप यहाँ डिवाइड करते हैं, तो 7 से 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं आप, कि आप इतना टेबल पढ़िए कि 3 टाइम्स आगे पर। तो आप ये 3 टाइम्स टेबल ही तो पढ़ते हैं। अब इसका इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई। तभी तो जो आता है यहाँ पे लिखते हैं। देखिए 3 इंटू 2 क्या आ गया आपका, 6। अब यहाँ से आपने ये लिख के यहाँ माइनस करके 1 ला लिया। वही चीज यहाँ भी होता है। तो लेकिन आप कितनी बार टेबल पढ़ोगे, अब वेरिएबल में तो टेबल होता नहीं है, तो हम कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है। तो हमें ऐसे ही पता चलेगा, इनकी पहले पावर का डिफरेंस निकालिए। तो मैक्सिमम पावर का डिफरेंस, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 4 है और यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 1। इनका डिफरेंस कितना आया, 3। तो हम x पावर 3 से क्या करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज फिर क्या देखेंगे, इसके बाद कोफिशिएंट देखेंगे।
तो इसका कोफिशिएंट, अब देखिए मैक्सिमम पावर को सबसे पहले हम रिमूव करेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे x पावर 4 मैक्सिमम है, तो हम x पावर 4 को ही पहले रिमूव करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट देखेंगे, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1। तो अब 1 लाना है हमें, वो भी प्लस में। तो अब 1 कैसे आएगा, तो अब देखिए इसका भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हमें देखिए कुछ, अगर मान लीजिए यही 4 होता तो हमें 4 लाना होता, यहाँ तो 1 ऑलरेडी है ही, तो इसे तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कर सकते। तब यहाँ क्या करते, 4 से और मल्टीप्लाई कर देते, ताकि यहाँ 4 1 जा 4 आ जाता। समझ में, अभी आगे नंबर से हैं तो हम वहां पर सीखेंगे, लेकिन बेसिकली आप इतना जानते रहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इस x क्यूब का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तो सिखाया हूं, अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। तो x क्यूब का x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x पावर 4 माइनस 7x क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसे रिमूव करना है, मैक्सिमम पावर को रिमूव करना है, तो इन दोनों का साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट। अब अपोजिट है नहीं तो हम देखिए यहाँ क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना इसमें से इसको, तो वैसे ही यहाँ भी माइनस होगा, और माइनस होता है हमने बताया है ना, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा माइनस, और देखिए यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब हम इस साइन को भूल जाएंगे, अब हमारा मेन साइन ये है, कैलकुलेशन के लिए हम ये जो नीचे साइन लिखे हैं इसको यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x प्लस है और y क्या है, x पावर 4 प्लस है, x पावर 4 क्या है माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए +7 ये भी +7 ये कितना हो जाएगा 14x क्यूब। समझ में आ रहा है, देखिए ये देखिए वेरिएबल सेम है ना, x क्यूब यहाँ भी, x क्यूब यहाँ ही, और यहाँ 7 7 14 हो गया। अब बाकी चीजें जो है बची उसको फिर से लिख लीजिए, -x² + 11x + 9, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखिए मैक्सिमम पावर कितना है 3, यहाँ कितना है 1, कितने डिफरेंस है 2 का, तो 2x², ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है और लाना क्या है यहाँ पे 14, तो 1 कैसे आएगा, हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए ये हो गया आपका 14 प्लस से, क्योंकि प्लस लाना है याद रखिएगा, तो +14 + 14 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 1 जा 14, ये देखिए, ठीक है। 14 1 जा 14, x² यहाँ है, एक x यहाँ है, 2x यहाँ, एक 2x और 1 3x, यहाँ हो जाएगा x पावर 3। यहाँ देखिए माइनस है तो -14 7 जा, और फिर देखिए 14x² × 7 तो लिख लीजिए, और x² जहाँ हो टर्म वही लिखिए, ये देखिए x² का टर्म यहाँ है, हम लिख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 14 7 जा कितना होता है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर ले, तो 7 4 जा 28, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 और 2 9, ये देखिए x², अगर आपको टेबल याद नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब साइन यहाँ पर प्लस है, अब भाई माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस। अभी देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस बचा, यहाँ पे माइनस, ये प्लस कितना है 98, 98 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 97, x² + 11x - 9, ठीक है। अब क्या करें, अब इन दोनों का डिफरेंस बताइए कितना है पावर का, यहाँ 2 है यहाँ पर 1 है, 1 का डिफरेंस है तो हम कितना से ले जाएंगे, x से सिर्फ ले चलेंगे, ठीक है। ये 14 है यहाँ, अब x से चलेंगे तो अब यहाँ क्या चाहिए हमें 97, तो 97 भी लिख लीजिए, वो भी देखिए प्लस में, यहाँ प्लस लिखिए +97, अगर माइनस चाहिए होगा तो -97, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। अब देखिए 97 × 1 करेंगे कितना आएगा 97, x × x करेंगे तो x², इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 97 का, तो 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63, 63 और 4 कैरी लगा था तो कितना हो जाएगा 67, ये आ गया आपका। मल्टीप्लाई x करेंगे तो x ही आएगा, और साइन क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस, ये देखिए। अब ये साइन यहाँ प्लस है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, इसे जोड़ लीजिए, देखिए 9 7 8 हो जाएगा। मैं ऊपर लिख दूं, यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं अब, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 1 8 और 6 1 7, क्या बचेगा x - 9, ठीक है। अब देखिए दोनों का क्या है, ये बिल्कुल सेम है, तो अब यहाँ सिर्फ हम x नहीं, अब सिर्फ क्या करेंगे ऐसी वैल्यू चलेंगे ताकि यहाँ 78 आ जाए, तो सिर्फ कांस्टेंट, तो क्या होगा +78। अब 78 मल्टीप्लाई यहाँ करो तो क्या आ जाएगा 78x, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो 78 7 8 जा 56, कैरी कितना लगा 5, 7 7 जा 49, 49 और 5 54, ये देखिए 54,
सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 4 6 में से 9 जाएगा, कितना आएगा? 5 3 7। सही है, देख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर। बाकी ये आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ये जो आया है ये आंसर है। कहीं पे कोई दिक्कत किसी को? आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं कि हम सबसे पहले इसका मैक्सिमम पावर देखते हैं और इसका मैक्सिमम पावर देखते हैं। इसका मैक्सिमम पावर तो 1 है और इसका 4 है, दोनों में कितना डिफरेंस है, उसी से क्या करते हैं? ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पे नंबर कैसे डिसाइड करते हैं कि और नंबर भी क्या होगा? तो वो डिसाइड करता है इसका कोफिशिएंट, जिसको हमको रिमूव करना है। भाई हमें रिमूव भी तो करना होता है, माइनस हटाना भी तो होता है। यहाँ से यहाँ पे चीजें जो रखी हैं धीरे धीरे करके कम तो करना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसको हटाते हैं? जो मैक्सिमम पावर का होता है। तो मैक्सिमम पावर क्या है? x पावर 4, इसको कोफिशिएंट देखिए 1 है, इसलिए यहाँ पे देखिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया। और फिर सारी चीजें यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे डिफरेंस क्या था? 2 का था, तो हमने 2 x पावर 2 से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे 14 लाना था, इसका कोफिशिएंट क्या लाना था? 14 प्लस 14, तो यहाँ प्लस 14 से मल्टीप्लाई। अगर माइनस 14 लाना होता तो माइनस 14 से मल्टीप्लाई। हाँ, इसको भी थोड़ा ध्यान देते हैं। मान लीजिए ये माइनस होता, ये माइनस होता और यहाँ पे आपको प्लस लाना होता, तो आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आएगा। ठीक है, इन सब चीजों का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज याद रखिए कि अब ये जब आप ये 4 डिग्री, कितनी डिग्री थी इसकी? 4 डिग्री मैक्सिमम पावर, ठीक है 4 था, और इसकी डिग्री कितनी थी? 1। तो जब आप 4 डिग्री में 1 डिग्री से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो आपका 3 डिग्री नहीं आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 2 डिग्री से डिवाइड कर दें तो यहाँ जो आंसर क्वेश्चन आता वो 2 डिग्री का ही आता। कोई दिक्कत इतना समझने में किसी को? ठीक है, ये आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अब स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन सेशन। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। और अब आज आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि जीरो का इन्वेंशन किसने किया था? जीरो का इन्वेंशन किसने किया था? ठीक है, थैंक यू।